हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए आईटी पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नया न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है, तो उसको मैं सोचा कि आप लोगों को अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ आया है। एक तो ट्रम्प का टैरिफ का चल ही रहा है, जो बता ही दिए। 10 से 15% का वो चक्कर में है, तो चाचा कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो उनका तो क्या बोलना है, उनके बारे में अभी बात करना मतलब खुद लगता है कि खुद को मतलब गाली देने जैसा बात हो जाएगा। तो ये सर अभी सीएनएन पे आ रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीन के विस्फोटक प्रशिक्षण को पूरी तरह से नए परमाणु समझ रहे हैं शस्त्रागार के निर्माण के प्रयास से जुड़ा है। तो चाइना भाई कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चाइना तो शांत तो रहेगा नहीं। तो अभी जो है ये इस जगह मतलब नया जो उसने किया है, अरे हटो यार, हाँ ये देखिए सैटेलाइट का इमेज और चाइना का प्रशिक्षण। बताइए एको को पेरो नहीं है महाराज, हैं? देख रहे हैं एकदम मरुभूमि की तरह है। तो ये चाइना का प्रशिक्षण अभी किया है, और ये सैटेलाइट इमेज वगैरह सब लगा के। तो क्या है, क्या किया है, इस पे हम थोड़ा सा चलते हैं। तो 2 दिसंबर 2025 को चीन के मतलब ये परमाणु का ना नया अभी ये भी निकल के आया है आज 15 घंटा पहले न्यूज कि ये नई पीढ़ी विकसित कर रहा है परमाणु हथियारों का ना नेक्स्ट पीढ़ी। पहले क्या था, जापान में एगो जहाज गया और ऊपर से बम गिरा दिया, बम बम जाके लग गया, पूरा स्प्रेड हो गया, है ना? यही हुआ, चारों साइड में पूरा उसका हो गया, सब उसके रेडिएशन में आ गए, मर गए। और जहाज वाला फूंक से ऊपर ऊपर भाग गया। चाइना अभी वो नहीं, चाइना अभी परमाणु बम भी कई प्रकार का बना रहा है। मान लीजिए यहाँ से फटा, फिर वो अलग भाग में टूट के फिर वो अलग अलग दिशाओं में चला गया, फिर वहाँ जाके गिरा, फिर उतना ब्लास्ट हुआ, तब उसमें फिर रेडियो एक्टिव वो फिर स्टार्ट हुआ। पहले एक जगह गिरा ना, अब ये छोटा छोटा मल्टी जगह गिराने का चक्कर में है। मतलब कई इस तरह के अफवाह के साथ मतलब है, और आज के टाइम में कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो ये है कि नई पीढ़ी विकसित कर रहा है, और उसने हाल के वर्षों में कम से कम एक गुप्त विस्फोटक प्रशिक्षण किया है, जो अपने परमाणु शस्त्रागार को दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत शस्त्रागार में, मतलब आर्म्स का जो होता नहीं है शस्त्रागार, जो पहले युद्ध में नहीं होता था महाभारत में, ये सब अपना अपना हथियार रखा जाता था शस्त्रागार में, या क्या बोलते कोत, जस्ट लाइक अमेरिका खुफिया आकलन से प्रचलित, मतलब यही सब है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा है भाई, थोड़ा ठीक नहीं है इस तरह का, और चाइना इस तरह का काम करते रहता है। ये न्यूज 23 घंटा पहले ये सामने आया है, तो ठीक है। आप मतलब कथित प्रशिक्षण के बाद अमेरिका का मानना है कि चीन नई पीढ़ी के परमाणु हथियार बना रहा है। तो यही अभी न्यूज़ चल रहा है। तो अब इस पे क्या बोला जाए, बेहतर गुप्त परमाणु शस्त्रागार बना रहा है, तो यही चल रहा है फिलहाल। तो चीन परमाणु युद्ध के लिए नया शुरू कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करता है अमेरिका। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि भाई अगला नया परमाणु बम का भी एक पंगा फिर शुरू कर दिया है। क्या करिएगा, चाइना है, कुछ ना कुछ तो करते रहेगा ये, क्योंकि वो खुद डिप्रेशन में तो जा रहा है। तो जैसे नहीं, शेर बूढ़ा हो जाता है तो हाथ में सोने का कंगन ले लेगा, और जाने वाला जो भी रास्ता का रहेगा ना पति को, उसको बोलेगा ले लो कंगन, हम क्या करेंगे, हम तो बूढ़ा हो गए हैं, मेरा तो नाखून उखून देख रहा है, हम तो बूढ़ा हो गए, ये कंगन रखा हुआ ले लो। जो लेने गया शेर का स्वाहा। तो इसीलिए इन चक्रों में नहीं पड़ना है। तो चाइना का थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है काफ़ी हद तक। यूरोप मान नहीं रहा, अभी चाइना फिर बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका का ऐसा हुआ है, तो अभी चाइना फिर अपना जोर शोर से कर रहा है। तो ठीक है, बढ़िया है। तो इन सब के बावजूद अब हम आते हैं अपने आईटी फील्ड पे। बीच में ना खाली काम का बात होता है ना, तो मज़ा नहीं आता है मेरे को, खुद अंदर से ना वो नहीं आता है। थोड़ा दाएँ बाएँ का बात होता है ना, तभी अच्छा लगता है, तब व्यू क्लियर होता है। तो ये सर ये आपका देखिए इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, चलो जी बढ़िया बात है। बैंकिंग मजबूत है, आईटी कमज़ोर हो नहीं रहा है। आईटी तो कमज़ोर हो लिया भाई साहब, अब कमज़ोर हो नहीं रहा है। तो आईटी पे चलते हैं। आईटी में भाई साहब 3 लॉट लगा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। और आपको ही पता है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही लगा हुआ है, आपको ही पता है कि अपना 3 लॉट लगा हुआ है। यहाँ 2 चीज़ क्या आ गया, आईटी बीज तो ठीक था, ओके। एक आईटी के साथ, आईटी बीज के साथ एक आईसीआईसी का भी है, तो उस पे भी हम थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा नहीं है ना? आप सोचोगे कि बहुत अच्छा हो, तो बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल और काम चलाऊ आप इसको समझ सकते हैं। तो आप बोलिएगा क्या मतलब, तो मैं बताता हूँ। एनएससी अभी यूएस का न्यूज़ न्यूज़ के चक्कर में मत रहिएगा, वो 15% कर दिया, समझे ना? वो उसका कुछ बोलना अभी ठीक नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल
अब आप बोलोगे सर तो ऐसे में मार्केट कैसे चलेगा? वो भाई ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, इसी उधर-भुन में चलेगा। आप सोचोगे कि कुछ डिसीजन हो जाए, नहीं, नहीं वो ऐसे ही चलेगा। कोर्ट ने दे दिया, वो अपना शुरू कर देगा, तो उसको जो करना है करने दीजिए। ये देखिए आईटी, सर अभी आज के टाइम में आईटी किसके पास नहीं है? हर किसी के पास आईटी है, ठीक है? सब ले लेके फँसा हुआ है। आईटी बाउंस बैक देगा, बहुतों का जान छूटेगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। जिन्होंने आईटी में इन्वेस्ट किया, उनका उनसे पूछिए, बहुत ही उनका माड़ा हाल है। वो खुश नहीं है इन्वेस्ट से। 1 साल में 20% का डाउन दिखा रहा है, आदमी क्या खुश रहेगा? आप ही बता दीजिए। 1 महीना में आप 16% गिर गए हैं, क्या खुश रहेगा? तो आईटी बिल्कुल नहीं रिटर्न दिया है। 3 साल में देखिए क्या रिटर्न दिया है, 5 साल का तो है नहीं। तो ये सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे। और आईटी 20 के साथ एक और आईटी को हम लोग नज़र रखे हैं, आईटीआई, लेकिन सर है तो आईटी बीज ही अच्छा। हम तो एक आईसीआईसी का है, उसका सिंबल आप देख लीजिए अपनी आंखों से, जिससे क्या है कि आपको भ्रम पैदा ना हो। ये आईटीआई ईटीएफ है ना, ये ईटीएफ है। तो जिस तरह आईटी बीज लिस्ट कब हुआ था, तो ये तकरीबन आपको 2020 1 जुलाई 2020 को हुआ था, और इसका मार्केट कैप भी देखिए 3223 करोड़, तो काफी मजबूत ईटीएफ है। आईटीआई ईटीएफ, इसका भी लिस्टिंग 20 अगस्त 2020 को हुआ था, बट इसका मार्केट कैप 456 है। अब जहां 3200 है मार्केट कैप, वहां इन्वेस्ट करना पसंद करिएगा कि जहां 456 है वहां इन्वेस्ट करना पसंद करिएगा, ये डिसीजन आपका है, ठीक है? तो आप बोलोगे ओके। अब रही बात थोड़ा सा डिलीवरी वॉल्यूम और वैल्यू का भी बात कर लें, तो आईटीआई ईटीएफ का वॉल्यूम देख लीजिए, 7 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, इस तरह का वॉल्यूम है, 2 करोड़, 3 करोड़ है। तो इस तरह के वॉल्यूम में मैं आपको मना करूंगा, कोई स्विंग के लिए इन्वेस्ट ना करें। उसी जगह आईटी बीज है, बाकी करना है नहीं करना है वो आप देख लीजिए, मैं तो नहीं करूंगा। यहां देखिए 95 करोड़, 76 करोड़, 101 करोड़, 166 करोड़, 143 करोड़, 368 करोड़, 368, 143 करोड़, 166 करोड़, 10101 करोड़, 76 करोड़, 95 करोड़, ये अच्छा है, उसके मुताबिक बहुत अच्छा है, बराबर है। तो आप बोलोगे ओके, दिक्कत कहां आता है? सर हम उससे करें या उससे करें, आईटी भागेगा तो ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। भाई दिक्कत कहां आता है, जब आप बाय करने जाओगे ना, वहां 3 पैसा 4 पैसा का डिफरेंस होता है। साथ में आप जब सेल करने जाओगे ना, तो आपको बायर उस लेवल पे नहीं मिलेगा। अगर आपने 5 लाख का लॉट ले लिया, जब सेल करने जाओगे, मतलब वहां आपको डिफरेंस आ जाएगा प्राइस का, इसलिए हम दूर रहने की सलाह देते हैं। बाकी मर्जी है आपका, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ मैं इसका मुंह इसको छुपा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आईटीबीज में मेरा सपोर्ट असिस्टेंट कहाँ है? अच्छा है कि नहीं है? ओके, छोटा लगा, ओ हो, वही तो मैं सोच रहा हूँ, 1 डे के बदले 1 मिनट का कैसे लगा हुआ है भाई साहब। तब तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरा चक्रव्यूह कहाँ गया। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं, तो आईटी सबके पास है। और आपको क्या लगता है, सबके पास आईटी है तो क्या आईटी भाग जाएगा? सर यहाँ भी ना सबके पास था, आईटी धड़ाम से नीचे मारा। यहाँ तक पैनिक होके आप चलो मेरे साथ हो, तो आपका हिम्मत बना हुआ है कि अरे यार चलो ना, कुछ नहीं उसका, मतलब आप यही ना सोचोगे मेरा माइनस है तो सर का भी तो माइनस है, मेरा 3 लॉट लगा हुआ है तो सर का भी तो 3 लॉट लगा हुआ है, तो मन में ये संतुष्टि है। और एक दूसरे को देख के जब समय खराब होता है ना, जब विपदा आती है, घर में समस्या आती है, तो उस समय आदमी का पैसा काम नहीं आता है। मन को शांत करने के लिए पैसा काम नहीं आता है, क्योंकि फिर पैसा रहेगा तो मतलब पैसा मतलब ज़्यादा हो जाएगा, दिमाग शांत नहीं रहेगा, आदमी जाके दारू पी लेगा। दारू पी लिया तब तो फिर विचित्र प्राणी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो उस समय आदमी को आदमी चाहिए, एक दूसरे को देख के। तो अरे उसमें क्या होता है, आपको नहीं पता है कि आपका घर में ये हो चुका है, ये नहीं रहे, तो वहाँ आदमी आदमी को एक दूसरे को सहारा देता है कि अरे भाई ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा, मन उदास नहीं करो। तो जो जिसको हुआ रहता है उसको नहीं पता है कि जो मेरे गार्जियन चले गए या मेरा कोई चला गया, ये हमेशा यहीं रहेगा, स्टिल रहेगा, चाहे हम यहीं रहेंगे। उसको पता है फिर भी रोता है, क्योंकि भाई प्यार है, मोहब्बत है। अब जो कोई दूसरा आदमी आके समझाता है तो उसको थोड़ा शांति लगता है, फिर और थोड़ा-सा रो लेता है, बोल लेता है, भड़ास निकाल लेता है, मन शांत हो जाता है। 2, 4, 10 दिन में फिर आदमी, ज़िंदगी जीना है तो भैया पेट के लिए तो काम करना ना पड़ेगा, फिर काम में लग जाता है। यही हकीकत है दुनिया की। तो यहाँ शेयर बाज़ार में भी सेम चीज़ है। आपका माइनस है, तो मेरा भी माइनस है। तो हम लोग एक-दूसरे को देख लेते हैं, मन संतुष्ट कर लेते हैं, और कोई यहाँ से मतलब क्या बोलते हैं, गेम ओवर करके नहीं जाते। एक-दूसरे को लेके बातचीत हो जाता है, हाँ भाई कितना गिर गया तो इतना गिर गया, अच्छा कोई बात ना, चढ़ेगा, जाएगा कहाँ? तो वही सिचुएशन है।
तो जिनका भी है आराम से बैठे रहिए, क्योंकि जितना हड़बड़ाइएगा आपके हड़बड़ाने से कुछ होगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपके हड़बड़ाने से, तो ये ट्रेंड के विरुद्ध चलता है। आईटी ट्रेंड के विरुद्ध चलता है, मतलब अगर निफ्टी आपको हाई दिखाएगा ना, आईटी उस समय हाई नहीं दिखाएगा, आईटी उसके कुछ दिन बाद हाई दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये चीज नोट रखिएगा। गिरावट भी उसी तरह, जब निफ्टी का हाई चल रहा है तो आईटी मोटा मोटी गिर गया। अगर हाई आईटी यहां से घूम गया ना, तो समझ, घूमने का मतलब नया हाई बना दिया ना, तो समझ जाइए कि निफ्टी करेक्शन में आ जाएगा। ये भी एक तालमेल थोड़ा बहुत देखा जाता है। तो अभी मोटा मोटी भाई साहब ऊपर से जो 49 के लेवल से फर्स्ट क्लास 30-32% गिर रखा है, आनंद लीजिए। ठीक है, तो हम लोग का भी ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है। ये जो 1100 के नीचे आया है ना, यहाँ हफ्ता 10 दिन रुकेगा। आप जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गया, और थोड़ा दिन, मतलब तकरीबन देखा गया है कि मतलब 10 से 12 दिन रुक के और फिर वापस निकल लेता है। अब आप सोचोगे कि यहां से फ्रेश कमजोरी हो जाए नीचे की तरफ, तो ये मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं बोलेंगे लेकिन मुश्किल है। तो ये लेवल बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, इसके बाद बड़ा गिरावट नहीं दिख रहा है। ये ऑलरेडी धरती पे लेटा हुआ है, 30% गिर गया है। अब कौन चीज करिएगा, आप ही बताइए। तो ये लेट रखा है, अब सोचिएगा कि इसको मार के एकदम जमीने में धांस दें, तो बात अलग है। अदरवाइज ये बाउंस बैक देगा। 3-4 मतलब 10 दिन का हम बोले हैं ना, 1100 मूविंग एवरेज के नीचे जब चला जाता है तो 10 दिन, पहले तो 1-2 दिन में ही निकल जाएगा, नहीं तो 10 एक दिन में वो निकल जाएगा, आप ये मान के चलिए। तो जब तक नीचे है आराम से आप भी वेट करिए। मेरा यहाँ किसी को बाइंग सेलिंग का मतलब वो रिकमेंडेशन या कॉल नहीं है, तो गलत मत समझिएगा। मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन है, शांति से बैठा हूं, क्योंकि मुझे पता है शांति से नहीं बैठा ना, गड़बड़ा जाएगा खेला। ये मेरा स्विंग है, मैं इसमें अपना तीनों पोजीशन आपको दूंगा। बाकी ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए। और साथ में जिनको ये अपना, देखिए क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग मार्केट में बोलेंगे सर मेरा ज्वाइन नहीं हुआ। अब आता है, ड्यूरिंग मार्केट में आदमी कहाँ कहाँ बिजी रहता है, उसी समय बोलते हैं कि सर मेरा ज्वाइन नहीं हुआ। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो भी है। बाकी जिनको जीरोधा फायर्स में अकाउंट खुलवाना है, आप जरूर ओपन करवाइए। और जिनको अपना एजुकेशन लेना है, चाहे सेटअप करवाना है, एजुकेशन का सब तो सीखले हैं। मार्केट में क्या नहीं आपको पता है, सब पता है। जब रिटर्न पूछे साल का कितना बना है, तो मुंह बंद हो जाता है। बाकी सब पता है, समझ रहे हैं? बाकी सब पता है। जब रिटर्न पूछा गया कितना बना है, तो मुंह बंद हो गया। आपको सब पता है स्कूल में, कि स्कूल में कौन मैडम कहाँ जाती है, कौन सर कहाँ जाते हैं, प्रिंसिपल मैडम कब खाती है, सब पता है। पूछा गया कि हाँ बाबू रिजल्ट क्या लेके आए, तब 5 विषय में लाल दागी। अरे भाई, तुमको सब पता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ समस्या यही है कि सबको सब पता है। यही यही अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं ज्ञान देता हूँ, मैं सेटअप करवा देता हूँ कि भाई ये हो गया सेटअप, अब इस सेटअप से आप आगे बढ़ो। कोई दिक्कत होगा मैं बैठा हूँ ना, आपको मदद कर दूंगा, और क्या मैं बोलता हूँ। बाकी सर ये फेस पैक और शैम्पू है, जरूर मंगवाइए, यूज़ करिए, अच्छा चीज़ है, अपना घर का है, कहीं कोई बाहर का नहीं है। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, इस पर आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से आपको भेज दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देने से पहले, कोई आईटी का मैंने लेवल डिस्कस नहीं किया, लेवल है ही नहीं। क्या लेवल है? कोई बोला था, किसी को मन में आएगा प्रश्न, सर ये 27 आएगा, सर ये 22 आएगा, कोई लेवल ही नहीं है यहाँ। 1100 के नीचे है भाई साहब। जिस तरह नहीं, मैं सिल्वर के लिए क्या बोला, भाई बाढ़ आ रखा है, बाढ़ का बांध हम क्या बनाए, बाबा जी का ढल्लू बनाए। बाढ़ का पानी नीचे उतरेगा ही उतरेगा, जब तक चढ़ा हुआ है चढ़ा हुआ है। सेम सिचुएशन बता रहा हूं, आईटी में एकदम हो चुका है। 3-4 दिन का और समय है, निकल लेगा उसके बाद। अब इसमें समस्या ये हो गई कि इसकी गाड़ी लोड हो गई है, गाड़ी लोड हो गई है। अब जब गाड़ी लोड होता है, तो भाई साहब तुरंत तो पिकअप नहीं पकड़ेगा, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, एक बार झाड़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, 2-3 बार ऐसे करेगा ना, आगे पीछे, सारा इन्वेस्टर अपना शांत हो जाएंगे। और फिर जब चलेगा, तब तो भाई साहब, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।